से ही सोचा था लाल किला जाने का, कभी नहीं जा पाई। जब बड़ी हुई तो लगा कि चलो आज लाल किला जाते हैं और इंडिया की हिस्ट्री को थोड़ा-सा और जानते हैं। तो गाइज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं लाल किला आई हूँ। अगर इसके टिकट प्राइस की बात करी जाए वो है 80 रुपीज़, जिसमें आप म्यूज़ियम के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ 50 रुपीज़ टिकट चार्ज है। और ये जो है इसका नियरेस्ट मेट्रो जो पड़ता है वो हमारा रेड फोर्ट ही है, वहाँ से गेट नंबर 2 या 3 किसी से भी एग्ज़िट कर सकते हो। एकदम 2 से 3 कदम आपको चल के आना है। सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है, उसके बाद आप एंट्री लेते हो और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ है प्रॉपर। तो जैसे ही आप एंट्री करते हो, मैंने तो म्यूज़ियम के साथ हमने टिकट लिया था जिसमें मुझे 80 रुपये कॉस्ट करा, बट ये इनफ है मतलब यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। और ये जो लाल किला क्यों लाल है इसके भी पूरे रीज़न को जानने के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा पूरा। तो सबसे पहले जैसे एंट्री ली तो गाइस इसकी जो मैंने बताया ना इसकी ब्यूटी अलग ही थी और ये रियल में प्रॉपर रेड कलर का था। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर मेन बाजार भी है। तो जैसे जैसे आप लोग वीडियो को आगे देखोगे आप लोगों को पता चलेगा मेन रेड फोर्ट क्या है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह के गेट दिख रहे होंगे। और आज मैं आई थी आई थिंक मंडे था या ट्यूसडे था, बट रश इतना ज़्यादा था। मतलब आप अगर रेड फोर्ट कभी भी जाते हो तो गाइज आप मतलब सुबह के टाइम जा सकते हो, उस टाइम थोड़ा सा रश कम होता है, बट जिस टाइम मैं गई थी वहाँ पे अच्छा खासा रश था। और म्यूजियम भी काफ़ी अंदर है। यहाँ पे आपको ये होता है कि आपको अच्छे से चलना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो जैसे एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको हमारे भारत का फ्लैग दिख जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलिए गाइज अब मैं आपको थोड़ा सा लाल किले की हिस्ट्री बता देती हूँ। लाल किला जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में बनवाना शुरू किया था, इसको पूरे 10 साल लगे थे इसको बनने में। 1638 से लेके 1648 में जाके ये पूरा बना। 2 साल मेहनत करने के बाद ये जो तैयार हुआ, और ये जो पूरा इसमें जो काम किया गया वो पूरा लाल बलुआ पत्थर से काम किया गया और ये काफ़ी अच्छा लगता है। कहा जाता है कि 1857 में जो राजा थे उन्होंने ये पहले पूरा सफ़ेद कलर का था लाल किला, बट उन्होंने इसमें पूरा लाल कलर का पेंट करवा के ये लाल कर दिया है, जब से इसका नाम लाल किला ही पड़ा। और जैसे आप लोग एंट्री करोगे इस तरह के आपको बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे आपको इयररिंग्स मिल सकते हैं, पश्मीना शॉल हो गए, देन कंगन हो गए, चूड़ी हो गए, मतलब बहुत सारे लोग ले भी रहे थे। मैंने इनसे चार्ज पूछा तो भैया किसी का थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव दे रहे थे दूसरे चीज़ों के अकॉर्डिंग। मेन क्या है ये थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस बन गया तो इस वजह से इनके चार्जेस जो हैं थोड़े से एक्स्ट्रा हो रहे हैं, बट अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे इस तरह के आपको पर्स और क्लच वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। और इसको मीना बाज़ार भी कहा जाता है। इसके जैसे आप एंट्री करते हो ना वहीं पे लिखा रहता है, इसको मीना बाज़ार भी कहा जाता है। और ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी बहुत लंबे स्पेस पे फैला हुआ है। मतलब जो भी यहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं, बच्चों के खिलौने हो गए, हैट हो गया, आप लोगों को जैसे दिख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह के शॉल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो अगर लेना चाहते हो। और लाल किला जैसे को मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को चलना पड़ेगा, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बट ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बीच बीच में दिखती रहेंगी। लाल किले की मेन खासियत पता है क्या है? यहाँ पे आपको भवन देखने को मिलेगा, मस्जिद देखने को मिलेगा, बाग महल हो गया, हमारे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इस लाल किले के अंदर है। और उसके अलग अलग इतिहास भी है। ऐसा नहीं है जो भी अगर आपको मस्जिद मिलेगा तो मस्जिद का जो इतिहास है वो अलग है, जो भवन मिलेगा उसके इतिहास अलग है। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली मीना बाज़ार को क्रॉस करते हुए अब आगे बढ़े। मीना बाज़ार क्रॉस करने के बाद गाइस हम लोग इस वाले फोर्ट टाइप में पहुँचे, जहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर अगर आप लोग देख रहे होगे ये मीना बाज़ार का हिस्सा चल रहा है, भले काफ़ी बड़ा है। उसके बाद हमें दिखता है सबसे पहले ये म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में जैसे एंट्री करने जा रही थी यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह था जो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ फैंसी टाइप की चीज़ें मिल रही थी, तो सबको अलाउ नहीं कर रहे थे। जिन लोगों ने 80 रुपीज़ की टिकट ले रखी थी सिर्फ उसी को म्यूज़ियम के अंदर जाने दे रहे थे। और आप लोग अगर देख सकते हो साइड बाई साइड इतनी ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा रश था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरह, और फिर हम लोगों को आता है यहाँ पे किस तरह का मतलब एक गेट टाइप का था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वहाँ पे बोर्ड्स होते हैं, तो आप वहाँ पे रीड कर सकते हो उसकी हिस्ट्री के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और मैं आई थी दोपहर के टाइम तो धूप तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आप लोगों को प्रेफर करा कि अगर अर्ली मॉर्निंग होता है तो उस टाइम आना। और दीवारों पे आप लोग देख सकते हो कि कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। तो पहले के जो फोर्ट होते तो जो राजा मुगलों ने बनाए होते तो उनके स्ट्रक्चर पे यही चीज़ इनकी एक खासियत होती है कि दीवारों पे भी इतने अच्छे से पेंटिंग की होती है कि जो अभी तक मतलब इतने साल होने के बाद भी ये चीज़ें सेम अभी तक वैसे की वैसी हैं।
गाइज़ हमारा ये तीसरा स्पॉट है जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि राजा यहाँ पे बैठ के न्याय किया करते थे और जो इनका ये सिंहासन जो है इसको ऊंचा बनाया गया था कि राजा मीन्स अपने जो नीचे जो भी हो मतलब जो भी प्रजा वगैरह हो उसको यहाँ पे नीचे बैठ सके। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो दीवाने आम कहा जाता है जिसको नागरिकों का कक्ष भी कहा जाता था और यहीं पे लोग नीचे बैठते थे। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रखा है क्योंकि जो आपने देखा कि राजा का जो सिंहासन है वो थोड़ा सा ऊपर है और बाकी लोगों का नीचे और वो वाइट कलर में हो रखा है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो इस तरह का एक झील मुझे दिखा जो काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये आपको दिखने को मिलेगा ठीक खास महल के सामने। तो खास महल क्या है उसका भी मैं आपको आगे इतिहास बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने देखा इसका जो व्यू था वो अलग ही था। यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे कबूतर बैठे हुए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर शाम को आते हो तो ये मोमेंट्स आपको मिस नहीं करने चाहिए। आई थिंक लाल किला में ज़रूर एक बार विजिट करो। यहाँ पे मेन क्या है साथ ही साथ आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलती है जिसमें आप रेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड अगर करना चाहते हो तो इस वाली जगह लोकेशन को आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर करना। और अच्छा लगा। मैं तो वैसे अकेली आई थी और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स बताने के लिए कि किस टाइम आप लोग आ सकते हो। ये 9 बजे के बाद खुल जाता है तो गाइज़ अगर आप लोग कभी भी आते हो तो 9 बजे के बाद ही आना। और ये आप लोगों को ठीक सामने दिख रहा होगा खास महल जिसको बादशाह का निजी महल भी कहा जाता था। और ये नीचे का भी ये इन लोगों ने ये भी बंद कर रखा है। आई थिंक नीचे पता नहीं कुछ होगा द्वार कहीं जाने का बट उसको अभी इन लोगों ने बंद कर रखा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे इस तरह का रेलिंग लगा दिया जिसकी वजह से बंद है। और जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा है खास महल जिसका इसके नाम से भी पता चल रहा है क्योंकि नॉर्मल आपने जितने भी महल देखे होंगे लाल किला में वो सारे रेड है बट ये जो है ये हम लोगों का है वाइट स्ट्रक्चर में। इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है बार बार एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ नक्काशी क्योंकि जो इधर जो पूरा वर्क हो रखा है वो जो कारीगरों ने जो मेहनत से करी है ना वो एकदम अनोखी है। मतलब देखने में ही पता चल रहा है कि उनकी कितनी मेहनत इन चीज़ों में गई है। और इसको प्रार्थना कक्ष भी कहा जाता था। मीन्स राजा और रानियाँ जो भी होते थे वो यहीं पे प्रार्थना करते थे अपनी इबादत वगैरह इसी पे करते थे इसलिए इसको प्रार्थना घर और इबादत का घर भी कहा गया है। आप लोग ऊपर साइड देख रहे हो इतना अच्छा मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब पहले के जो कारीगर थे उनके हाथों में एक अलग तरह की ही जादू थी जो कि देखने को मिलता है। उसके ठीक सामने जैसे आप निकलोगे खास महल से ठीक सामने तो आपको दिखेगा मोती मस्जिद जो कि काफ़ी पहले बना हुआ था। लोग यहाँ पे आके शुक्रवार को नमाज़ पढ़ा करते थे। और ये हम लोगों के पूरे लाल किले के अंदर ही आपको ये 3-4 चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. गाइज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लाल किला हमारा काफ़ी बड़ा है इसलिए आपको रेडी होना पड़ेगा। एंड देन मैंने तो काफ़ी लोकेशन यहाँ पे अकेले आई। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो में दिख रही होगी। अब इसके अंदर हमें जो मेन म्यूज़ियम है वो लाल किला का यही है जिसमें जो भी हमारे भारत में जो भी युद्ध हुए भारत के पाकिस्तान के साथ अंग्रेज़ों के साथ 1857 की क्रांति हो गई या जितने भी युद्ध हो गए नमक आंदोलन वगैरह हो गए सारी चीज़ों का ये इतिहास आपको यहाँ पे जो कागज़ है जिस तरह से ये पेपर्स पे है सारी चीज़ें मेंशन है कितने तारीख को कौन सा युद्ध चला कितने टाइम तक के लिए चला तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। इस म्यूज़ियम की मेन खासियत क्या है कि इस तरह यहाँ पे स्क्रीन पे प्ले होता रहता है जिसमें आप सारी चीज़ें जान सकते हो। सारी चीज़ों का यहाँ पे वॉइस में रहती है तो आप सुन सकते हो थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो जो कि मेन इस लाल किले की सबसे खासियत। और यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे होगे काफ़ी टाइम पहले बना हुआ है बट अभी भी देख के ऐसा नया वाला फील आता है। यहाँ पे देख रहे होगे 1857 की क्रांति
और इमेजों के साथ उसको यहाँ पे दोहराया गया है, उन चीज़ों को यहाँ पे ब्रीफ करके बताया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। देन अगर आप अंदर जाओगे तो म्यूज़ियम में ये चीज़ सबसे मुझे बेस्ट लगी, जो कि यहाँ पे जो भी हमारे युद्ध में जिस तरह के तलवार पहले यूज़ हुए थे, मतलब जो युद्ध करने के लिए जिस तरह के तलवार यूज़ होते थे, यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं और क्या चीज़ है, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों के फ़ोटोज़ भी ले रहे थे, जो कि मैंने भी लिया अपने कंटेंट के लिए। देन यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि पहले के टाइम पे त्रिशूल चलाया करते थे, तो जो त्रिशूल है वो यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये त्रिशूल है। इस तरह का आप कुछ देख रहे होगे सींग टाइप का। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, तलवार हो गए, चाकू हो गए, मतलब सारी चीज़ों को इन लोगों ने इस फ्रेम के अंदर सजा रखा है, जो कि इनके इतिहास को बताते हैं कि हमारे जो पहला जब हमारा भारत आज़ाद हुआ जो भी सारी चीज़ें हुई हैं संधि, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने मैप में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ राज्य थे जिनको संधि अलग कर दिया था, तो यहाँ पे उन सब का विश्लेषण यहाँ पे किया गया। आप इन मैप को देख सकते हो, इन चीज़ों को रीड कर सकते हो, प्लानिंग योजना क्या थी, कब चलाई गई, कब से कितने देर तक का समय था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बन रखी है, किसने करा, किसने इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गाइस अगर आप लोग लाल किला आते हो तो लाल किला सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपने भारत से रिलेटेड सारे हिस्ट्री के बारे में पता चलते हैं। यहाँ पे दिल्ली चलो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो वो भी यहाँ पे दिखाए हुए, इस तरह के आप देख सकते हो, इस तरह के बंदूक थे, मतलब इस तरह के पिस्तौल वगैरह यूज़ होते थे, वो भी डिफरेंट टाइप के, जो कि अब ये आप लोगों को बहुत कम रेयर ही होता है कि इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, बट उस टाइम थे। इस पे जैसे ये ऐश हो गए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस टाइम यूज़ होते थे। मैंने आपको बताया कि इन फ्रेम को इन लोगों ने इस तरह संजो रखा है, जो कि आप सिर्फ आपको लाल किला जाने के बाद ही देखने को मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया था, इसको छत्ता मार्केट भी कहा जाता है, मीना बाज़ार भी कहा जाता है। ये पूरा इस तरह का मार्केट है, और छत्ता मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर इस तरह के छत्ते टाइप के बन रखे होंगे, जो आपको आप लोगों ने मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वाइट कलर के से पूरा बन रखा। और ये मार्केट पूरा काफ़ी लंबा है, जैसे आप लोग लाल किले के अंदर एंटर करोगे वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है और ये काफ़ी देर तक चलता है। चलो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।